नमस्कार, आप देख रहे हैं नगर चेतना न्यूज। देश प्रदेश और आपके शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक, सच, तथ्य और जनता की आवाज के साथ। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या भी है और कहते हैं कि प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में होती है इस समय, और ईश्वर ने हमें प्रकृति जैसा बहुत सुंदर सा पूरा धरातल दिया है। और आज हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम कभी भी जन्म तिथि हो, किसी की पुण्य तिथि हो, जरूर एक पौधा रोपें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जिस तरीके से हम सबको बहुत कुछ दिया है और शायद हम सब प्रकृति को देने के लिए भूल जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। इस सावन महोत्सव में हमारी टीम की सारी मेंबर्स, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कोई एज मायने नहीं रखती है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि हम उम्र के लोग हैं, लेकिन सब इतने कलाकार हैं। वास्तव में जीवन में कहते हैं ना कि जब चार सखियां मिल जाती है ना, कहने की बात जब होती है तो फुल मस्ती होती है। और हरियाली तीज का महोत्सव भी बहुत मन को प्रफुल्लित करता है। और कैसे कहते हैं कि हम सावन का महीना जो होता है, ईश्वर ने खास तौर से हम बहनों के लिए बनाया है। अगर सावन का महीना ना आए तो शायद हम अपने पीहर को भी याद ना करें, हम अपनी सखियों को भी याद ना करें, हम बचपन के झूले को भी याद ना करें, या हम अपनी पुरानी जो बीती यादें हैं उनको भी याद ना करें। तो सावन का महीना स्पेशली आराधना के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए, हम सबकी कामनाओं के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए सावन का महीना होता है। और इस सावन के महीने में आज हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली तीज के बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन सबके अपने अलग अलग तरीके हैं मनाने के। जैसा मैं जब यहाँ आई तो हमारी सोनिया जी के डांस है, मतलब भाभी कह रही थी, गोड़े भाभी की मुझे नहीं आता, और आप कभी नहीं किसी ने सोचा कि ना आते तो इतना अच्छा डांस करेंगे। हमारी भाभी बोली हमें भी नहीं आता, लेकिन कहाँ जीजा जी के पीछे भागी। और हमारी रेशमा भाभी है, वो सब हमारी बिटिया बहुत शानदार, उसके लिए जा रही, क्योंकि सबकी बेटी है और बहुत प्यारी भी है और बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। और जैसा भाभी वहां बैठ के कह रही थी कि सोनिया तो हमारी जान है। तो वास्तव में क्योंकि हर किसी में ये हुनर नहीं होता, सब में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी होती है, लेकिन सोनिया जी का एक एक रग हर मोमेंट, हर रिएक्शन उनका इतना अच्छा होता है। और मुझे फोन पे बात करती थी कौन से गाने में, मैंने कहा तुम जुप्पो फील करोगी तो सब देखूंगी, क्योंकि ये अपना कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है। और हम सबके कार्यक्रम में जब तक जी भर के जियो ना, हम अपनी सारी खुशियां आदान प्रदान ना करें तो जीवन व्यर्थ है। कहते हैं कि हम बहुत सारे सब लोग, कोई किसी में व्यस्त है, कोई किसी में व्यस्त है, लेकिन इस तरीके के माहौल में हम सब व्यस्तताओं को छोड़ के खुद में जीते हैं। और खुद में जीना बहुत जरूरी है जीवन में। सबके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारी खुशियां भी हैं, लेकिन जो खुशियां अपनों के बीच मिलती हैं, ये सब अपनों के बीच मिलती हैं, वो खुशियां अलग होती हैं। और ऐसी खुशियां हम सबके जीवन में हमेशा बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और बस ऐसे ही आप सबके बीच आते रहो। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ कि हर वर्ष आप सबके बीच आने का मौका मुझे मिलता है। मैं जब आई तो मुझे लगा लास्ट टाइम बहुत सारे लोग थे, इस बार थोड़े से कम हैं, लेकिन फिर भी जितने हैं उतने मस्त हैं, उतने प्यारे लग रहे हैं, उतने ही सुंदर लग रहे हैं, उतने हम कहते हैं कि हम सब, हमारे यहाँ हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, हम सब अपनी सभ्यता में बंधे हुए हैं, लेकिन अपने अपने परिधानों में जिस तरीके से हम सजे हुए हैं, वास्तव में हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम अगर फॉरेन कंट्री में जाके देखें, हम कई बार वेस्टर्न वेयर कर लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न के बाद हम अपना इंडियन कल्चर अपनाएं तो वो अलग ही लगता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ सब एक से एक बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस ऐसे ही मिलते रहें, क्योंकि हम सब ने कोविड में बहुत सारी चीजें सीखी कि जो है यहीं जी लो, किसी को लेके नहीं जाना है, किसी को ना लेके आया था ना लेके जाना है। यही जो अच्छा दे सकते हो, जो आप दोगे वही रिटर्न आपको मिलेगा।
मिलेगा। तो बहुत सारे जो हमारे बड़े लोग कहते थे ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो वास्तव में हम लोग जीवन में बहुत सारी चीजें हैं कि अपना तेरा, उसमें मैं भी हूँ कि बहुत सारी चीजों को हम सब अपना 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 करते रहते हैं, लेकिन जब जाना है तो पता नहीं कब किसको निकल जाना है, मालूम ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही मिलते रहें, मस्ती करते रहें, खूब एंजॉय करें, और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और कहते हैं कि सृष्टि में जब सृजन किया था तब प्रकृति तो बनाई थी, लेकिन प्रकृति की सबसे सुंदर कृति एक बेटी को बनाया था। उन बेटियों में से हम सब हैं, क्योंकि हम पहले बेटी थे, अब हम किसी की पत्नी बने, फिर किसी की माँ बने, बहुत सारे रिश्ते हमसे जुड़े, लेकिन ईश्वर की सबसे सुंदर कृति एक बेटी ही है। और बेटी ने, ईश्वर ने जो हमको दिया है वो शायद किसी को नहीं दिया है, क्योंकि जो दक्षता, जो क्षमता, जो ईश्वर ने वरदान हमें दिया है कि हम एक नई सृष्टि को सृजन कर सकते हैं, वो शायद किसी में नहीं है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम हर जन्म में ऐसे ही रहें, ऐसे ही मस्त रहें, ऐसे ही सखियों के बीच रहें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और क्योंकि आज 12 तारीख है, 3 दिन बाद हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, और जिस तरीके से हम सब आज आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वास्तव में तिरंगा हमारी आन बान शान है। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि कम से कम छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हम सबके घर घर तिरंगा जरूर लहराए, क्योंकि जब हम देशभक्ति के गीत सुनते हैं, सब एक तरफ है, लेकिन जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं तो हमारा रोम रोम खिल जाता है, और ऐसे लगता है आज ही देश के लिए समर्पित हो जाओ। हो सकता है बहुत सारे लोग वाघा बॉर्डर गए हों, नहीं गए हों, लेकिन जब वो सामने से पाकिस्तान की टीम होती है और एक तरफ हिंदुस्तान की टीम होती है, तब वहाँ का जज्बा जब है ना देखने को मिलता है, तो ऐसे लगता है कि वास्तव में जो हम मेरा तेरा करते हैं वो सब कुछ नहीं है, सिर्फ देश के लिए नौछावर हो जाए तो सबसे बड़ी बात है। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे बहुत सारे शहीदों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने हम सबको आज़ादी दिलाई, वास्तव में ये बहुत बड़ा बलिदान उन सब ने दिया है, लेकिन आज हम अपने देश के लिए क्या दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे युवा, हम सब ने देखा कि जंतर मंतर पर किस तरीके से, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन कई बार छोटी छोटी सी गलतियों को लेकर हम बहुत बड़ा एक प्रोपगेंडा खड़ा कर देते हैं। लेकिन आज हमें अपने यूथ को जगाने की जरूरत इसलिए भी है कि जो गलत है हम उसके साथ खड़े हैं, जो सच है हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन जो गलत है हम उसको ही बहुत सारी चीज़ों को ना जोड़ते हुए करें। लेकिन मैं मानती हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों के लिए हम कहीं भी हैं, हमें उसके फेवर में हमेशा लड़ाई लड़नी है। अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम सब उसके साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ हमेशा सबको खड़ा होना चाहिए। और आज हम सब बहुत गर्व करते हैं कि हमारे देश का भविष्य जो है युवा बहुत समझदार है, बहुत होनहार है, और आज हम देखते हैं कि हमारे बेटा और बेटी, क्योंकि हम लोगों के टाइम और हमसे जो बड़े थे उन लोगों के टाइम में था कि बेटियों को शिक्षा के लिए नहीं स्कूल भेजा जाता था, लेकिन आज चाहे बेटा हो या बेटी, सबको बराबर से स्कूल भेजा जाता है, सबको एजुकेशन की जो जो करना चाहता है। और आज सबसे खुशी की बात है कि हमारी बेटियां जमीन से लेके आसमान तक, हमारी बेटियां हर मोर्चे को संभाल रही हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रकृति ने कृति को बहुत सुंदर सा बनाया, और उन सब में से हम सारी कृतियां हैं। इसलिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।